हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल न्यू स्कूल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का बेसिक थ्योरी कवर करने जा रहे हैं। तो लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ टर्म्स को, बेसिक टर्म्स को समझते हैं, जैसे कि लाइन्स। व्हाट इज़ लाइन्स? लाइन्स क्या होती है? तो लाइन्स जो होती है वन डायमेंशनल फिगर होती है, जिसका लेंथ तो होता है लेकिन ब्रेथ नहीं होता, और इसको दोनों तरफ इन्फिनाइटली हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये आगे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं और पीछे की तरफ भी इन्फिनाइटली हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये सेट ऑफ पॉइंट्स होता है और पॉइंट से मिल करके बना होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट है, टर्म्स है, वो लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट समझते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड्स पॉइंट। ये एक पार्ट ऑफ लाइन होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया है और इसका टू एंड्स पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया। जैसे कि एक यहाँ एंड पॉइंट्स लिया जिसका नाम ए रखा मैंने, और एक यहाँ एंड पॉइंट लिया जिसका नाम मैंने बी रखा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा? ए और बी का लेंथ हो जाएगा लाइन सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग का टर्म है रे। रे समझते हैं, रे क्या होता है? तो ये भी बेसिकली एक लाइन ही होता है, पार्ट ऑफ लाइन ही होता है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट निर्धारित नहीं होता है, यानी कि इसको आगे की तरफ हम लोग इन्फिनाइटली बढ़ा सकते हैं। तो ये टर्म समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक पॉइंट के थ्रू कितने लाइंस खींच सकते हैं। तो एक पॉइंट के थ्रू हम लोग इन्फिनाइट नंबर का लाइन्स हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, इन्फिनाइट नंबर से नंबर्स का लाइन्स हम लोग खींच सकते हैं। दो पॉइंट के थ्रू हम लोग कितने लाइन्स खींच सकते हैं? तो ओनली वन लाइन्स ही हम लोग खींच सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग देखेंगे एंगल्स के बारे में समझते हैं। एंगल समझते हैं। एंगल किसी पॉइंट से, यदि किसी पॉइंट से दो रे निकलती है तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस ओरिजिन को वर्टेक्स नाम दिया जाता है। एंगल का क्या है? वर्टेक्स है। और इन दोनों रे को हम लोग आर्म कहते हैं। आर्म इनकी भुजा है। ठीक है, एंगल का भुजा है। तो हम लोग का एंगल का कहाँ फॉर्मेशन हुआ? इन दोनों आर्म्स के बीच में वर्टेक्स पर हम लोग का एंगल का फॉर्मेशन हो गया। और जहाँ पर एंगल बनता है उसको हम लोग इस तरह से दर्शा देते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल मतलब सूचित हो जाता है। ओके, तो हम लोग इसका नाम देते हैं, वर्टेक्स को नाम हम लोग ओ देते हैं, और इस आर्म का ओ से इस पॉइंट का नाम हम लोग ए और इस पॉइंट का नाम हम लोग बी दे देते हैं। तो एंगल का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन एंगल्स का नाम किस तरह से करते हैं? तो जहाँ पर एंगल बनता है उस पॉइंट को बीच में रखते हैं। जैसे कि एंगल लिखना है तो एंगल का ये साइन है, उसके बाद एंगल को हम लिखेंगे ए ओ बीच में, चूँकि यहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन हुआ है, ओ उसके बाद बी। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं बी ओ ए। ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इस एंगल्स में कितने आर्म्स हैं? आर्म्स देख लेते हैं। आर्म्स जो है ना, आर्म्स हैं कौन? ओ ए है एंड ओ बी है। तो बेसिकली किसी भी एंगल्स को बनने के लिए दो आर्म्स की और एक वर्टेक्स की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, वर्टेक्स देख लेते हैं। वर्टेक्स कौन सा है? वर्टेक्स का नाम मैंने ओ दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स, ठीक है। सबसे पहला एंगल है हम लोग का एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, यदि कोई एंगल, जैसे कि मान लीजिए कि थीटा, मैंने एक एंगल ले लिया, ये वेरिएबल है, इसका एंगल के लिए सूचित किया जाता है, एंगल को दर्शाया जाता है थीटा से। ठीक है, तो किसी थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री से बड़ा हो जाए और 90 डिग्री से छोटा हो जाए तो उस एंगल को हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल है। ओके, एग्जांपल में लेते हैं, जैसे कि 1 डिग्री ले लीजिए, 2 डिग्री ले लीजिए, 50 डिग्री ले लीजिए, 89 डिग्री ले लीजिए। तो ये सारे के सारे किस तरह के एंगल हैं? तो एक्यूट एंगल है। ठीक है ना, तो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक फिगर ही बना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक एंगल है, ये वर्टेक्स है ओ, इसका नाम ए दे दिए, ये बी है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल है ना, ये कुछ 60 डिग्री बना है। तो ये किस तरह का 60 डिग्री कैसा एंगल है? तो ये एक तरह का एक्यूट एंगल है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम लोग का एंगल है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का एंगल है राइट एंगल। राइट एंगल, यदि किसी एंगल का मान थीटा का मान यदि 90 डिग्री हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एंगल जो है ना राइट एंगल है, ठीक है ना। राइट एंगल का मान 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का ऑब्ट्यूज एंगल। यदि थीटा का मान यानी कि किसी एंगल का मान यदि 90 डिग्री से बड़ा हो जाए और 180 डिग्री से छोटा हो जाए तो उस तरह के एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक ना। एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जैसे कि 91 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री, ठीक है, 170 डिग्री, 179 डिग्री। तो ये किस तरह के एंगल हैं, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का एंगल नेक्स्ट हम लोग का एंगल है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का जो वैल्यू होता है ये इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग का ये स्ट्रेट एंगल कैसे बनेगा, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए वर्टेक्स है, यहाँ से एक आर्म निकली है, इस वर्टेक्स का नाम मैंने ओ रखा है, एक आर्म निकली है ए और एक आर्म इस तरफ है बी। तो यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा दोस्तों ये कितने डिग्री का है, तो 180 डिग्री का है, समझे ना। यानी कि स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, यदि थीटा का मान 180 से बड़ा हो जाए, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा हो जाए तो उस तरह के एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं जैसे कि 189 डिग्री हो गया, ठीक है, 270 डिग्री हो गया या फिर 2 या 300 डिग्री हो गया। ये किस तरह का एंगल है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। और लास्ट एंगल कौन सा है, कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल समझते हैं। कंप्लीट एंगल यानी कि थीटा का मान यदि 360 डिग्री हो जाए तो इस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। इसका फिगर समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ एक पॉइंट है, ये वर्टेक्स है मान लीजिए ओ, और एक आर्म है ए, ठीक है, और कोई आर्म इसे घूमते हुए इसी पर चढ़ जाए, बी आर्म भी इसी पर चढ़ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। और 360 डिग्री यानी कि कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट पर हम लोग 360 डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। पाउच तो यहाँ तक हम लोगों ने दोस्तों हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। और एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि एंगल, टाइप ऑफ एंगल में पहला एंगल था एक्यूट एंगल, जो कि 0 डिग्री से बड़ा था और 90 डिग्री से छोटा था, ठीक है ना। तो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा, यानी कि 0 और 90 के बीच में ही लाई करेगा एक्यूट एंगल। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग राइट एंगल का जो मान था वो 90 डिग्री के इक्वल था। ऑब्ट्यूज एंगल जो था ये 90 से बड़ा था और 180 डिग्री से छोटा था, ठीक है। स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री का था, यानी कि एकदम एग्जैक्ट 180 डिग्री का था। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा था, ठीक है। कंप्लीट एंगल जो था ये 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट पर हम लोग कुल मिला करके 360 डिग्री एंगल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये तो बेसिक्स एंगल्स के टाइप थे। उसके आगे हम लोग पेयर्स में कुछ एंगल्स आते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स आते हैं, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। ओके, तो इसमें आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए। जब दो एंगल्स का सम यानी कि मान लीजिए कि एंगल ए और प्लस एंगल बी यदि 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो क्या कहेंगे कि दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एग्जांपल हम लोग देखेंगे जैसे कि मान लीजिए 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, फाइंड करने के लिए पूछता है। ओके, तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल टू क्या करेंगे, 90 माइनस 50 कर लिया जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है।
तो 50 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 40 डिग्री है, और 40 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 50 डिग्री को 90 पूरा होने के लिए 40 डिग्री की आवश्यकता होगी, और 40 डिग्री को 90 पूरा होने के लिए 50 डिग्री की आवश्यकता होगी। इन दोनों का जो सम होगा 90 डिग्री का अगर इक्वल हो जाता है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्ली एंगल, यदि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि दोनों एंगल्स आपस में सप्लीमेंट हैं, एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट हैं। जैसे कि मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों मिलकर के 180 डिग्री बना दे, तो इस तरह के एंगल्स को क्या बोलेंगे कि सप्लीमेंट हैं, ओके। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 80 डिग्री है, 80 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा पूछता है, तो इसको 180 डिग्री में से हम लोग 80 डिग्री को माइनस कर लेंगे तो हमारा 100 डिग्री आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ओके दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं हम लोग। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, इसको हिंदी में आसन कोण भी बोलते हैं, आसन कोण भी बोला जाता है। देखिए ये भी पेयर में आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई वर्टेक्स ओ है और ये ए और यहाँ पर यहाँ एक रे निकला है बी, और यहाँ एक रे सी निकला है, सी है, ठीक है। और यहाँ पर एक एंगल को मैंने दर्शा दिया ए ओ बी, और यहाँ से बी ओ सी मैंने यहाँ से इस एंगल को दर्शा दिया, ठीक है, दिखा दिया है। तो आसन कोण क्या होते हैं इसको समझते हैं। आसन कोण क्या होते हैं? आसन कोण, आसन या एडजेसेंट एंगल होने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए, 3 कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ए कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन है एक कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए। और तीसरा कंडीशन है जो कॉमन आर्म होगा वो दोनों नॉन कॉमन आर्म के बीच में होगा, यानी कि या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो कॉमन आर्म के दोनों साइड या डिफरेंट साइड्स होगा, यानी कि नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। ये तीनों अगर कंडीशन अगर फॉलो करता है तो हम लोग कहेंगे कि दोनों एंगल क्या हैं, एडजेसेंट टू ईच अदर हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं, इसको ये दोनों एंगल्स आपस एडजेसेंट एंगल हैं क्या। जैसे कि मान लीजिए इन एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, इन दोनों में देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। ये तीनों अगर कंडीशन ये दोनों में अगर वेरीफाई हो जाता है, मिल जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ओके दोस्तों। तो इस एंगल में सबसे पहला कॉमन वर्टेक्स क्या है इसमें, तो कॉमन वर्टेक्स हम लोग को मिल गया, वर्टेक्स इसमें वो मिल गया, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है इसमें, कॉमन आर्म क्या है, आर्म्स जो है इसमें, कॉमन आर्म नहीं सॉरी, आर्म्स के कौन कौन से हैं, तो ओ ए है एंड ओ बी है, ठीक है, ये दोनों हैं। इसमें देखते हैं इसमें वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स जो है इसमें ओ है, और आर्म्स क्या है, आर्म्स ओ बी एंड ओ सी है, ठीक है ना। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या। तो देखिए वर्टेक्स ए ओ, एंगल ए ओ बी में वर्टेक्स ओ है, और एंगल बी ओ सी में भी वर्टेक्स क्या है, ओ है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन जो था हम लोग का एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए इन दोनों एंगल्स में, तो ये क्या हो रहा, फुलफिल हो रहा, ठीक है। दूसरा चीज़ देखते हैं एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, तो ठीक है, इसमें क्या है ओ बी ए है और
दूसरा OB है, और BOC एंगल में OB और OC है, यानी कि OB और OB दोनों में क्या है, यानी OB जो है ये दोनों एंगल्स में कॉमन आर्म है, ठीक है। और तीसरा हम लोग को ये देखना था कि नॉन कॉमन आर्म्स, ये कॉमन आर्म्स के दोनों तरफ होनी चाहिए। तो OB क्या है, OB दोनों में क्या है, कॉमन है, मतलब कि ये जो आर्म्स है इस एंगल्स के लिए भी इस एंगल्स में भी शामिल है, और ये आर्म OB जो है ना इस एंगल्स में भी शामिल है, ठीक है। तो जो कॉमन आर्म होगा ये क्या नॉन कॉमन आर्म के बीच में है, हाँ है। तो यानी कि तीनों कंडीशन क्या हो गया, फुलफिल हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल AOB एंड एंगल BOC एडजेसेंट एंगल है। ओके दोस्तों, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर देखते हैं, लीनियर पेयर देखते हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल समझते हैं आप दोस्तों। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, यदि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि दोनों एंगल्स क्या हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ठीक है। तो लीनियर पेयर्स एक तरह का एडजेसेंट एंगल्स ही होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया है, ओके दोस्तों, और यहाँ पर एक वर्टेक्स है O, यहाँ से एक रे निकली है A, और यहाँ से एक और रे निकल गई है B, और यहाँ O से ही एक रे निकली है C, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल यानी कि AOB और एंगल BOC, क्या ये लीनियर पेयर है या फिर क्या ये एडजेसेंट एंगल है? तो हाँ, यहाँ पर देख लिया जाए कि हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल में क्या पढ़ा था कि एक कॉमन आर्म होना चाहिए। इन दोनों एंगल्स का बात कर रहे हैं हम। तो इस एंगल्स में वर्टेक्स O है, और इस एंगल्स में भी यानी BOC में भी वर्टेक्स क्या है, O है, यानी कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। इन दोनों एंगल्स में OB जो है ये कॉमन आर्म है, और जो कॉमन आर्म है दोनों नॉन कॉमन आर्म के बीच में है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जो नॉन कॉमन आर्म है OA और OC दोनों OB यानी कॉमन आर्म्स के दोनों तरफ है। तो ये एक तरह का क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल का जो तीन कंडीशन था वो तो फॉलो करेंगे ही करेगा, लेकिन जो एडजेसेंट एंगल था उसके जो तीन कंडीशन थे, पहला कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दूसरा कॉमन आर्म होना चाहिए, और तीसरा जो नॉन कॉमन आर्म ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म होनी चाहिए। चौथा कंडीशन लीनियर पेयर में जुड़ जाता है। ये क्या होता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है। तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स क्या है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ओके दोस्तों, तो आई होप ये समझ चुके होंगे आप, ठीक है ना। तो आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्या आप बताइएगा कि क्या ये O है, ये A, B और ये C है, रेज का नाम दे दिए हैं। तो क्या एंगल AOB और एंड एंगल AOC दोनों एडजेसेंट एंगल है? क्या एडजेसेंट एंगल है? क्या बताना है कि एडजेसेंट एंगल है क्या, हम लोग चेक करेंगे। पहला क्या चेक करना कि दोनों एंगल्स में यानी कि एंगल AOB में देखेंगे क्या वर्टेक्स क्या है इसमें, वर्टेक्स इसमें क्या है, O है, ठीक है। आर्म्स क्या क्या है, AOB में आर्म्स OA है एंड OB है, ठीक है। एंगल AOC में देखेंगे इसमें वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है इसमें O, और इसमें आर्म्स कौन सी है, आर्म्स जो है एक OA है, एक दूसरा है OC, ठीक है। AOC में एक OA है और दूसरा OC है, ठीक है ना। तो क्या ये एडजेसेंट एंगल है? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों एंगल्स क्या एडजेसेंट एंगल है? तो फर्स्ट कंडीशन था वर्टेक्स होने का कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दोनों में कॉमन वर्टेक्स है, ओके। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल कर रहा। दूसरा कंडीशन था दोनों में कॉमन आर्म होना चाहिए,
तो ओ ए और ओ ए दोनों में कॉमन है, ठीक है। दूसरा भी कंडीशन फुलफिल हो रहा, लेकिन कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म होगा ओ सी, दोनों नॉन कॉमन आर्म के क्या बीच में है, क्या नहीं है ना। इसका मतलब कि ये दोनों एंगल्स जो है एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।